नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी रुक करते हैं अंबेडकर नगर की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। तो आज भी यूपीपी पेपर लीक मामला सुर्खियों में रहा और यह छाया रहा। यह मामला गर्माता जा रहा है। अंबेडकर नगर के कई इलाकों से खबर आ रही है कि यूपीपी के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और यूपीपी री एग्जाम का नारा लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ भी कूच किए और जिला अधिकारी से मिल करके यूपीपी पेपर लीक मामले पर चर्चा किया। हम आपको लेकर के चलते हैं उन अभ्यर्थियों की तरफ और क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर कार्यालय कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद। ये 17 और 18 तारीख जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, पूरी तरह से लीक हो गई थी परीक्षा। हम लोग उसी के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। उनको ज्ञापन दिया और बताया कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़े तो पेपर पुनः कराई जाए। लेकिन हमें लगता है हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ से। यहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। शायद कोई सुनवाई नहीं हुई। बात लेके गए, वहाँ से भगा दिए। ये नहीं कहे कि हम सुन रहे हैं, बात पहुँचाएंगे आपका वहाँ तक, ऊपर तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। डीएम सीधे भगा दिए, कहें जाइए कुछ नहीं होगा, सीधे बोल रहे हैं डीएम साहब। और हम लोगों कोई आश्वासन नहीं दिया, कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहे हैं। और हम ये लोगों जो के मतलब पेपर लीक शासन हुआ द्वारा है, दबाने की हमारी बात को कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात जिससे दब जाए और आगे तक ना पहुंच पाए। इसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को भगाया वहां से और हम लोग यहाँ तक आए और हमारी बात वहाँ सुनी नहीं गई। ना हमारी बात पूरी तरह से वहाँ रखे हम लोग, लेकिन रखने का प्रयास किए, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किए उन लोगों ने। पेपर 17 तारीख को सुबह में था और जो पेपर 18 तारीख और 17 तारीख को शाम को हुआ, वो पेपर लगभग 48 घंटे से पहले से ही व्हाट्सएप और अन्य जगहों पर वायरल हो चुका है और उसका आंसर सहित हम लोग उपस्थित करवा सकते हैं। अगर सरकार के ऐसे दिशा निर्देश हों तो हमारे पास ऐसे भी साक्ष्य हैं जो हम पेश कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे कोई मतलब साक्ष्य के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर सरकार कहे, जहां भी कहे, हम लोग साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि कुछ इसी तरह अभ्यर्थियों के आंदोलन का दृश्य अन्य इलाकों में भी दिखाई दिया, जलालपुर और मालीपुर क्षेत्र में, जहां पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियों द्वारा सड़कों पर उतर करके आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए देखा गया और वह री एग्जाम की मांग करते हुए दिखाई दिया। और उन कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके पास तमाम प्रमाण है कि वह यह सिद्ध कर देंगे कि यूपीपी का पेपर लीक हुआ है। बहरहाल यह खबर पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और कई सरकारी एजेंसियां इसके तह तक जाने के लिए रातों दिन एक कर दिया है। अब हम रुक करते हैं अंबेडकर नगर की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो बसखारी से आ रहा है, जहां बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो नेशनल हाईवे 233 है, डांडो तिराहा के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जो जानकारी मिल रहा है कि 30 वर्षीय गिरधारी लाल मोटरसाइकिल के द्वारा अपने साथी इंद्रमणि पांडे के साथ आ रहा था कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया और वहीं दिनेश सिंह नाम के एक बाइक सवार को भी कुचल दिया। इस घटना में जहां गिरधारी लाल की मौत हो गई, वहीं इंद्रमणि पांडे और दिनेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि यह 30 वर्षीय युवक गिरधारी लाल गोविंद साहब के दुल्लापुर गांव का निवासी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर चालक जो भागने के फिराक में था, लेकिन बसखारी थाना पुलिस ने उसको ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर लिया है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।